फारूक अब्दुल्ला ने बडगांव का किया दौरा। दिवंगत कवि शाहिद के परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। श्रीनगर स्थित राबिता कार्यालय में सीएम उमर ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने खड़गे और राहुल गांधी का जताया आभार। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे को पीएम तक उठाने का आभार जताया। लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने रियासी में दिशा बैठक की अध्यक्षता की। विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। पाकिस्तान में लश्कर का हेडक्वार्टर्स हुआ शिफ्ट। मुरीदके से बहावलपुर शिफ्ट किया गया हेडक्वार्टर्स। अमेरिकी विदेश विभाग ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। पहलगाम हमले में मारे गए आदिल के परिजनों ने फैसले का स्वागत किया। आतंकी संगठन टीआरएफ को लेकर एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बयान। बोले, जांच जारी है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती इस पर कुछ भी कहना गलत होगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने टीआरएफ को विदेश आतंकवादी संगठन घोषित करने पर रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ की प्रतिक्रिया। बोले, अमेरिका को टीआरएफ नहीं, पूरे पाकिस्तान को आतंकवादी राज्य के रूप में नामित करना चाहिए। डीजीपी नलिन प्रभात ने भद्रवाह का किया दौरा। क्षेत्र की स्थिति को लेकर की उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक। लेह में 2 दिवसीय शाम महोत्सव का हुआ समापन। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यटन को बढ़ावा देना महोत्सव का उद्देश्य। काजीगुंड में मोहम्मद यासीन के घर में घुसे चोर। चोरों ने यासीन के बेटे की हत्या की। लोगों ने चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कुपवाड़ा की ताड़ पुलिस चौकी ने स्थानीय युवाओं के साथ चलाया संयुक्त अभियान। नशे की रोकथाम को लेकर चलाया गया अभियान। कश्मीर के एंगलर्स एसोसिएशन ने बिजली उपकरणों से मछली पकड़े जाने पर जताई चिंता। बोले, उपलब्ध कराए गए 150 में से केवल 20 ही काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक बार फिर कुदरत का कहर। शलखल समदो के पास भयंकर लैंडस्लाइड। पहाड़ से अचानक चट्टानें और मलबा गिरने लगा। लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता पूरी तरह बंद। हिमाचल में मानसून की भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। आगामी 20 से 24 जुलाई को और अधिक बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल में मानसून सीजन में भीषण तबाही। अब 116 लोगों की गई जान, 209 घायल। हिमाचल में मानसून में भीषण तबाही। 34 लोग लापता, 370 घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। हिमाचल में 732 घरों को पहुंचा नुकसान। 941 पशुशालाएं और 264 दुकानें जमींदोज। हिमाचल में भारी बारिश से एक एनएच और 231 सड़कें बंद। 1266 मवेशी और 21,500 पोल्ट्री बर्ड्स मारे गए। 20 जून अब तक हिमाचल को 1,230 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी की रिपोर्ट। सराज क्षेत्र की पखरैर पंचायत के कई गांव अब भी सड़क और बिजली से वंचित। आपदा में लापता 11 लोगों का पता नहीं चल पाया। राहत कार्य सड़कों के टूटने से धीमा। पखरैर पंचायत के देजी गांव में आपदा से भारी नुकसान। कई मकान और बाग बह गए। ग्रामीण 5 किलो राशन भी पीठ पर उठाकर ले जाते दिखे। कुल्लू में बारिश का कहर जारी। बंजार उपमंडल में ताजा भूस्खलन से भलाड़ सड़क बंद। छात्रों और राहगीरों को हो रही है परेशानी। येलो अलर्ट जारी। प्रशासन ने नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी। मेडर के कंडी चटेरी इलाके में भूस्खलन के चलते कब्रिस्तान को हुआ भारी नुकसान। एक दंपति की कब्र भी प्रभावित, जिन्हें प्रशासन और परिजनों की मौजूदगी में दोबारा दफनाया गया। राजौरी जिले में भारी बारिश का कहर। थाना मंडी डीकेजी सड़क का एक हिस्सा बारिश के चलते बहा। मेंढर इलाके में भारी बारिश। संगियोटे गांव में घुसा पानी। कई जगहों पर भारी भूस्खलन। रामबन जिले में आई बाढ़ से केला मोड़ मंदिर को हुआ काफी नुकसान। स्थानीय लोगों ने एनएचएआई को जिम्मेदार ठहराया। रामबन जिले में ऊपरी इलाकों में हुई बारिश। निचले इलाकों में छाए बादल। मौसम विभाग ने ऊपरी इलाकों में और अधिक बारिश की जताई संभावना। सीएम के साथ बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी बैठक में फैसला। सेब कटान पर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी हिमाचल सरकार। बैठक में जगत सिंह नेगी बोले, केंद्र हिमाचल के साथ कर रहा है भेदभाव, मदद नहीं मिल रही है। साथ ही बेटे पर एफआईआर पर बोले, शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार। नूरपुर में दशहरी आम जल्दी पकने और एक साथ बाजार आने से सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। डॉक्टर राजेश कलेर ने अच्छी मंडियों की पहचान और पिछड़ी किस्में लगाने की सलाह दी। शिमला के चेवड़ी पंचायत में सरकार के आदेश के बाद भी बंद नहीं हुआ शराब का ठेका। ग्रामीणों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। चंबा भरमौर मार्ग पर जांघी के पास बाइक क्रैश बैरियर से टकराकर सड़क पर गिरी बाइक।
चंबा भरमौर मार्ग पर हुए हादसे, सीसीटीवी में कैद, दोनों घायल, चंबा अस्पताल में भर्ती, हादसे का वीडियो वायरल। चुरा के प्राथमिक विद्यालय नेरा में 78 बच्चों पर सिर्फ एक शिक्षक, पढ़ाई प्रभावित, शिक्षा सुधार के दावों के बीच नेरा स्कूल की हालत चिंताजनक। सोलन में एचक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश भारद्वाज सड़क निर्माण करने वाली कंपनी पर लगाए आरोप, बोले 4 लेन निर्माण के लिए लाखों पेड़ों की बलि दी गई, अभी भी पहाड़ी क्षेत्रों में काटे जा रहे हैं पेड़। सरकार समस्या का करे समाधान, किन्नौर के छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर एबीवीपी फिर हुई मुखर, सरकार से की जल्द विश्वविद्यालय में चुनाव कराने की मांग। बिलासपुर जिले में एबीवीपी के प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य आयुष भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शिक्षा शिक्षक भर्ती, 4 लेन और नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जाहिर की। बड़सर से पूर्व विधायक मंजीत सिंह डोगरा ने सांसद कंगना रनौत के बयान पर जताया दुख, बोले सांसद निधि से आपदा प्रभावित लोगों की कंगना कर सकती थी मदद। नगर परिषद कुल्लू के सदस्यों से एडीएम के माध्यम से सीएम को भेजा गया ज्ञापन, पानी के बिलों में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग। एनएचएआई अधिकारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बड़ा बयान, बोले जनता को प्रताड़ित करने वाले एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ होगी एफआईआर, संपत्ति की होगी जांच, एनएचएआई अधिकारियों से कई लोग प्रताड़ित। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के मामले में अनिरुद्ध सिंह का बयान, बोले ईडी से डरने वाली नहीं है कांग्रेस, पूरी कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल के साथ खड़ी। नाहन में बीजेपी नेता त्रिलोक कपूर ने सरकार पर साधा निशाना, बागवानों की अनदेखी का लगाया आरोप। सुरक्षा सर्वेक्षण में शिमला शहर रैंकिंग में पिछड़ा, देश के टॉप 300 शहरों की लिस्ट में से बाहर, 7,500 अंकों में 4,798 अंक मिले। किन्नर कैलाश यात्रा फिर से शुरू हुई, 3 दिन में 1,000 से अधिक लोग पहुंचे किन्नर कैलाश। मंडी में 1 अगस्त से वर्क टू रूल के तहत काम करेंगे एचआरटीसी के कर्मचारी, सिर्फ 8 घंटे देंगे सेवाएं, गेट मीटिंग के दौरान एचआरटीसी ने किया ऐलान। कुल्लू में बिजली महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश करने पर लगा 6 माह के लिए प्रतिबंध, देव आदेश के चलते श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश द्वार से शिवलिंग के दर्शन करने की अनुमति। न्यू बस स्टैंड सोलन में बड़ा हादसा टला, तेज रफ्तार टैक्सी ने 2 कारों को मारी टक्कर, हादसे में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आने की खबर। ऊना में जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज, 60 खिलाड़ी विभिन्न वर्गों में दिखाएंगे दमखम। कांगड़ा में कृषि मंत्री ने ओबीसी ब्लॉक कार्यकारिणी की बैठक की, पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण पर हुई चर्चा, बोले सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए निरंतर प्रयासरत सरकार। हमीरपुर में बारिश के बीच एचआरटीसी के पीछे भागी सावरियां, चालक परिचालक ने नहीं रोकी बस, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। हमीरपुर में बरजूर नाला पर बने पुराने पुल से पानी की नहीं हो रही है निकासी, स्थानीय लोग परेशान, लोगों ने पुल को गिराने की मांग की। शिमला के लोअर बाजार में नगर निगम का चला डंडा, नालियों और सड़कों पर लगी दुकानों को हटवाया, कई दुकानदारों का सामान जब्त। ऊना जिले के खोखा मार्केट में चलाया गया अतिक्रमण हटाने का अभियान, नगर निगम की कार्रवाई से दुकानदारों में मचा हड़कंप। बिलासपुर के चंगर सेक्टर में शहीद स्मारक पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, एनसीसी के अधिकारियों और एनसीसी कैडेट्स ने श्रद्धांजलि दी। और एक छोटे